आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई में कोई इससे मसला हल हो पाएगा। इतने सालों से जो ये मसला अटका हुआ है कोर्ट के बाहर कोर्ट के अंदर, क्या वाकई में इस बार की मीडिएशन से ये मामला सॉल्व होगा। इस पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं प्रज्ञा भूषण, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, महेश वर्मा साहब, बीजेपी के लीडर, अब्दुल हमीद नुमानी साहब, इस्लामिक स्कॉलर, और उसके साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं पंडित सुरेंद्र शर्मा जी, हिंदू धर्मगुरु। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। प्रज्ञा जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या है, और क्योंकि श्री रविशंकर के इस पैनल में आने के बाद कई लोगों के एतराजात सामने आए हैं। इसमें यह कहा जा रहा है एक जस्टिस है, एक वकील हैं, तो श्री रविशंकर इस पैनल में किस तरह से आए हैं, किस हैसियत से उनको रखा गया है। बुशरा जी, इसमें अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे इस केस के, तो पहला जो केस दायर हुआ था राम मंदिर को लेकर 1856 में हुआ था, रघुबर दास जी ने जो किया था। 1856 से लेकर के आज तक यानी कि ऑलमोस्ट 174 साल हुए। 174 साल बाद मीडिएशन बैठा। ऐसा नहीं है कि इसमें कभी मीडिएशन की कोशिशें नहीं हुई होंगी, तो ये 174 साल बाद सडनली मीडिएशन का कैसे ख्याल आया ये तो सुप्रीम कोर्ट बेहतर बता सकता है। लेकिन 2 साल पहले भी इसमें कोशिशें की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऑर्डर किया था कि इसमें मीडिएशन के लिए ट्राई किया जाए, और उस मीडिएशन की वजह से बट वो कुछ हो नहीं पाया उसमें। ऑल्दो श्री रविशंकर जी अपनी तरफ से गए थे और मीडिएशन उन्होंने स्टार्ट किया था, और बहुत सारी, हाँ बिल्कुल, उसमें इनफैक्ट बहुत सारी ऑब्जेक्शंस आ गई कि ये होते कौन है मीडिएशन करने वाले, इस तरह के भी सवाल सुनने में आए। फिर आज के इसमें अगर हम देखते हैं तो एक एक्स जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, दूसरे जो है सीनियर एडवोकेट हैं, और तीसरे अगर हम श्री रविशंकर जी को एज धर्मगुरु भी लेके चलते हैं तो यहाँ पे सिर्फ हिंदू धर्मगुरु होना जो है एक सवाल पैदा कर देगा मुस्लिम्स के बीच में। और इस वजह से शायद इस पैनल की कितनी साक्ष्य और कितनी जो है इसकी डिटर्मिनेशन पब्लिक के सामने आती है और पब्लिक उस पर कितना विश्वास कर पाती है, अब ये देखने वाली बात होगी। और 8 हफ्तों का ही समय है तो बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है इसमें। नुमानी साहब, आप इस पैनल को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 2 वकील हैं इसमें, एक जस्टिस हैं, रिटायर्ड जस्टिस हैं, और दूसरे सीनियर एडवोकेट हैं, और तीसरे श्री रविशंकर। अगर उन्हें एक धर्मगुरु की हैसियत से रखा गया है तो सवाल फिर मुस्लिम फरीक जो है वो उठाएंगे कि भाई फिर आपको एक मुस्लिम धर्मगुरु को भी रखना चाहिए था। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उन्हें किस हैसियत से इसमें रखा गया है, और वो अचानक से इस पिक्चर में कहां से आए हैं। देखिए, चूंकि ये जो तकर्री हुई है जी, ये जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुई है। तो आपने देखा होगा कि जुम्मन और जो है जिस तरह से पंच परमेश्वर है मुंशी प्रेमचंद के यहाँ, तो इधर उधर तो दोनों बहुत बोलते थे कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन जब पंच में गए तो वो सच बोलना पड़ा। तो जो है वो सिर्फ जो है वो श्री रविशंकर वो स्वयंभू नहीं है, उन्हीं पर सब कुछ नहीं है, बल्कि 2 अन्य भी हैं वो, और जो है ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सब कुछ हो रहा है। तो इसको लेकर जो है सवाल उठाना बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि हम ये सुप्रीम कोर्ट पे जो है एतमाद भी रखते हैं और ये अथॉरिटी भी है। तो जब इस तरह आम लोगों का कोई मामला होता है या समुदाय का, तो जब विवाद हो आपस में न सुलझे तो जो है वो जो अथॉरिटी के पास जाना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बड़ी अथॉरिटी है। तो आपने देखा होगा अब तक जितनी चीजें हुई थी सिर्फ जो है वो हल्की फुल्की बात नहीं हुई थी, अथॉरिटी के तहत जो है पैनल जो है नहीं बना था, गुप्त जो है वो बात नहीं रखी गई थी, रिकॉर्ड उसका नहीं रखा गया था, इतना जो बाकायदगी के साथ जो है निगरानी में, और ये जो है बिल्कुल एक निर्णय और फैसले के तहत, ऐसा पहले नहीं हुआ था। तो ये उम्मीद रखनी चाहिए, और जो भी जो है वो निर्णय होगा जी, वो जो है दोनों के लिए जो अगर मगर के बगैर जो है वो मान्य होना चाहिए जी। और मैं तो ये मानता हूं कि आप जो है ना जो भी निर्णय हो खुले दिल से मानिए, लेकिन यह है कि वो हमको भी नहीं लगना चाहिए कि सुरेंद्र शर्मा जी जो हमको राम को हमसे छीन रहे हैं, ये नहीं लगना चाहिए जी। पंडित जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको, पैनल को, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि अगर इसमें 2 वकील हैं तो श्री रविशंकर, और श्री रविशंकर ने पहले कोशिश की, जो कोशिश उनकी नाकाम रही, जो इसमें पार्टीज थी उनका ये कहना था कि सालों से लड़ाई हम लड़ रहे हैं, श्री रविशंकर कहां से आ गए, वो कौन होते हैं इसमें मध्यस्थता करने वाले, मीडिएशन करने वाले। ये सुप्रीम कोर्ट से पहले की मैं बात कर रही हूँ।
हूं। अब आप सुप्रीम कोर्ट ने उनका नाम दिया है, जाहिर सी बात है इस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, लेकिन आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए, इसमें जो रविशंकर, श्री रविशंकर जी ने पहले भी ऐसे प्रयास किए थे, आज से 2 साल पहले, मुझे याद है, तो उस पर भी जो है, लेकिन उसमें नाकामयाब रहे थे जब वो ऑथोराइज नहीं थे। तो जो मेरे जो मौलवी साहब जी ने, मौलाना जी ने कहा, अब ऑथोराइज हैं, अब इनके पास बोलने का, सारी बातों का। और एक बात और विशेष बात कही है कि ये एक बड़ी अच्छी बात कही कोर्ट के वरिष्ठ जज ने कि ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। और ये जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया, पंच परमेश्वर जो कहानी जो मुंशी प्रेमचंद की थी, कि उनको सिद्धांत से, सच्चाई से, बिना भेदभाव से, बिना किसी मनमुटाव के सच्चाई साफ करके बात करनी पड़ेगी, रविशंकर हो या वो दूसरे। क्योंकि पंडित जी, मैं इसलिए सवाल ये कर रही हूँ कि जब उन्होंने पहले मध्यस्थता की थी या एक तरह से अपनी तरफ से जो उन्होंने कोशिश की थी, तब उन्होंने ये कहा था कि अगर जो मेजॉरिटी है उसके अगेंस्ट अगर फैसला आता है तो हिंदुस्तान सीरिया बन सकता है। अगर पहले से ही किसी के दिमाग में इस तरह की तस्वीर है, इस तरह की बात है, और आप उनसे क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो प्री नोशन लिए बगैर इसका फैसला करेंगे? देखिए, बात ऐसी है कि यदि उन्होंने उस समय वो कही है बात, तो तब भी हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म में, वो हिंसा की तो बात ही नहीं। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात नहीं लगी। लेकिन आज उनको सच्चे मन से, सच्चाई के साथ, और जो सच्चाई वाले सबूत हैं उस हिसाब से अहिंसा को लेकर के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अब मध्यस्थ हैं। पंच परमेश्वर वाली बात है। अब उनको बिल्कुल मतलब बड़े साफ मन से बोलना पड़ेगा। तो अब बात कुछ और है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट, जितने प्रयास पहले हुए अतीत में, वो सारे अथोराइज नहीं थे। अब ये अथोराइज। और फिर एक बात और है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी। अगर वो सपोज करो श्री रविशंकर कुछ हिंसक बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट कट पकड़ लेगा, कहेगा यही बात आपको शोभा नहीं देती, आप धर्मगुरु हैं। अब सारी बातें बंद कमरे में सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में हो रही है। अब बात कुछ और है। ये क्योंकि अभी हम ये देखें कि मुस्लिम फरीक की अगर हम बात करते हैं, उनकी तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया है। सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि उन्हें मीडिएशन से, सबसे पहले जब मीडिएशन की बात आई थी तब भी उन्होंने कहा था हमें कोई एतराज नहीं है। जब ये पैनल बनाया गया उसके बाद भी उन्होंने कहा कि हमें किसी तरह का कोई एतराज नहीं है। तो एक तरह एक अच्छी बात जो है उनकी तरफ से लगातार कही जा रही है। महेश जी, आप मुझे बताइए कि अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी लगातार राम मंदिर की बात करती रही है, उसकी सियासत का ये अहम हिस्सा रहा है। मैनिफेस्टो में उसने हमेशा से इसको शामिल किया है, हालांकि किया इसको लेकर कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला है, अब ये कहा गया है मीडिएशन की बात, जाहिर सी बात है कि 2 महीने का वक्त दिया गया है। उसके बाद फिर कोर्ट देखेगी मीडिएशन के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आया है, फिर वो अपना फैसला सुनाएगी। बीजेपी अपने आप को किस तरह से देख रही है इसमें? नहीं बुसरा जी, बीजेपी ने तो जो इसके लिए जिस तरह का समर्पण और जिस तरह का त्याग किया है, वो शायद आपने नहीं कहा। 4 राज्यों को इसके वजह से बर्खास्त किया गया, हमारे नेताओं को जेल हुआ, हमारे लाखों कार्यकर्ता जो है उनके साथ गलत हुआ, हजारों लोगों की हत्या हुई इसमें। तो हमने खोया बहुत। राम मंदिर में ऐसा नहीं है कि हमने खोया नहीं है, लेकिन आज का जो सुप्रीम कोर्ट की पहल है, उस पहल को हम कहीं ना कहीं स्वागत करते हैं, लेकिन हम इसको लेकर कुछ चीजों को लेकर आशंकित भी हैं। अब जैसे ये उवैसी जैसे लोग जो आज सवाल खड़ा करते हैं, जिनका कभी ये कहना होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उसको हम मान लेंगे अयोध्या के मामले में। आज उसी सुप्रीम कोर्ट ने जब एक श्री रविशंकर को मीडिएटर अपॉइंट किया, उसके ऊपर सवाल खड़ा करना, ये कहीं ना कहीं उवैसी नहीं और भी लोग उठा रहे हैं। हिंदू समाज को कहीं आशंकित, उसके अंदर उसके मन में एक आशंका भरता है। जो कभी अटल जी की गवर्नमेंट में अयोध्या विभाग खोला गया और किशोर कुणाल नाम के एक आईपीएस अफसर की अगुवाई में 12 लोगों का एक सदस्यीय टीम बनी मध्यस्थता के लिए, और ऐसे लोगों ने ही एक माहौल खराब उस समय भी किया। महेश जी, लेकिन बात सुनिए, माहौल खराब अभी से करना, मध्यस्थता से पहले माहौल खराब सबको अपनी राय रखने का हक है, पहली बात तो ये, क्योंकि डेमोक्रेसी है। दूसरी बात ये कि जिस तरह का श्री रविशंकर
सुप्रीम कोर्ट पर नहीं, लेकिन श्री रविशंकर का जिस तरह का बैकग्राउंड रहा है, जो उन्होंने बात कही है, जिस तरह से उन्होंने पहले अपनी बातों को रखा, इसी हवाले से उसको लेकर ऐतराज जाहिर किया गया है। उसको लेकर तो और भी सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं बल्कि और लोगों ने भी ऐतराज जाहिर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने श्री रविशंकर को मध्यस्थ चुना या किसी और को चुना या वो ओवैसी को चुनते, उसके ऊपर सवाल खड़ा करने वाले ओवैसी कौन है? इस देश में मुसलमानों के क्या माने हुक्मरान है? ये कौन है? ये किस तरह की बात उठाने वाले लोग हैं? ऐसे लोग इस देश का माहौल खराब करते हैं। अयोध्या मामले में इसको आज तक किसी तरह से घसीटा गया या लंबा किया गया तो ऐसे लोगों की वजह से हुआ है। बीजेपी ने तो जो शहादत दी है, बीजेपी ने जो इसके लिए किया है, वो तो छुपा नहीं है। आज भी हमारा काम यही है। हमारे मैनिफेस्टो में जो है वो क्लियर मैनिफेस्टो में आप सिर्फ लिखते हैं, इसकी सियासत करते हैं, आप बार बार इसको रखते हैं। 5 साल आपको हो गए। उसके अलावा यूपी में हम देखें तो वहां पर भी आपकी हुकूमत है, सेंटर में भी आपकी हुकूमत है, आप मेजॉरिटी में हैं, उसके बावजूद भी क्या किया गया? देखिए, हमारी ही पार्टी थी, हमारे ही लोग थे। हमारे केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री जो थे वो अयोध्या मामले में कभी वकील हुआ करते थे और उनके लगातार रविशंकर प्रसाद जी के लगातार कोशिशों की वजह से ये संभव हो पाया कि कहीं इलाहाबाद कोर्ट कन्विंस हो पाया कि हाँ, इस जगह पे मंदिर हुआ करता था। अब उस चीज को आज के डेट में किसने विवादित किया, किसने उसको सुप्रीम कोर्ट में घसीटा? उन लोगों से ये सवाल करना चाहिए आपको कि इस देश में एक क्या श्री राम जन्मभूमि भगवान की भूमि पर हिंदुओं का अधिकार बनता है या नहीं? उसके लिए इस तरह का सिचुएशन और माहौल और वातावरण क्रिएट करके ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये चंद लोग जो ऐसे हैं। सवाल ये उठता है, एक तरफ आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपके लिए सर्वोपरि है, आप ये कहते हैं कि आप उसकी इज्जत करते हैं, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। मैंने नहीं कहा, मैंने आपको ये याद दिलाया कि यही ओवैसी साहब है जो ये कहते हैं कि क्यों नहीं छोड़ देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा उसको हम मान लेंगे। आज वही ओवैसी क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बताइए। अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट, आप मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आएगा, जो भी आता है, आपके पक्ष में आता है, विपक्ष में आता है, आपको मंजूर होगा? अरे भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी किया। अरे आप सवाल सीधा आप महेश जी हाय ना में जवाब दे दीजिए। हम तो कहते रहे हैं। आपको शायद आपको याद मैं दिलाता हूँ, हमारे मैनिफेस्टो का, हमारे घोषणा पत्र का ये लिखित रूप से हमने ये बात कही है अयोध्या को लेकर कि या तो हम सुप्रीम कोर्ट में, या तो न्याय कोर्ट के माध्यम से कोई समाधान हो इसका, या आपसी बातचीत से कोई हो, या फिर इसको हम कानून बना के ले आए। ये तो हमारा स्पष्ट मत है। यही तो सवाल है, यही तो सवाल है। राजवीर शर्मा जी, आप ये देखिए कि अभी ये कहा जा रहा है कि या तो हम कोर्ट को सबसे ऊपर मानते हैं और कोर्ट के जो फैसला आएगा उसका इंतजार किया जाएगा, हम ये देखेंगे कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि मंदिर तो वहीं पर बनेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक तरफ आप कहते हैं कि जो फैसला आएगा वो मंजूर होगा, दूसरी तरफ आप अपना फैसला खुद सुना देते हैं, तो फिर कोर्ट के इंतजार की जरूरत क्या है? देखिए, ये जो मसला है इसके बहुत सारे आयाम हैं जिनको समझे बगैर हम कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते और ना कोई व्यक्ति दे सकता है, कोई भी व्यक्ति दे सकता है। मुझे लगता है कि कोर्ट के जो प्रयास हैं मध्यस्थता के, वो मध्यस्थता के प्रयास कोई नए नहीं हैं और ये हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है, बीजेपी भी यही कहती है कि जो भी फैसला करे कोर्ट जल्दी करे। अभी तक भी एक कोर्ट ने अपना एक बयान, अपना एक जो जजमेंट दिया या जो मध्यस्थता की फैसला सुनाया, उसमें भी उन्होंने जो मेन आर्गुमेंट दिया कि ये मसला सेंटिमेंट्स और रिलीजन का है। यही बात बीजेपी भी कहती रही है कि आस्था का प्रश्न है और आस्था का करोड़ों लोगों का आस्था का प्रश्न है, इसलिए इसको लटकाना नहीं चाहिए। मेरी नज़र में अगर आप मुझसे स्पष्ट रूप से पूछना चाहें तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मध्यस्थता का मुद्दा अब उठाया गया है, ये वास्तव में जो मसले को टालने का ही एक रास्ता है और आज भी मैं बड़े बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूँ कि इस मसले में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस की लॉबी और सिब्बल की लॉबी के सामने शायद कुछ दबाव में आया है और उस दबाव में आकर के ही वो पोस्टपोन करने की कोशिश कर रहा है। ये आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है राजवीर जी, आप तो बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं जैसे कि बिल्कुल बीजेपी वाली आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था राजवीर जी, बिल्कुल मैंने सोचा कि एक न्यूट्रल अगर आप मुझे यहाँ बिठा करके ये सोचें कि मैं एनालिसिस में
कोई राजनीतिक मुद्दों को नहीं लाऊंगा तो उसका राजनीतिक एनालिसिस कुछ होगा ही नहीं। नहीं, लेकिन और दूसरी बात यह है कि मुझे आप परमिशन, मुझे आप इस बात की आज्ञा दें कि मैं भी स्वतंत्र विचार अपने रख सकूं। मैं बिल्कुल और अगर मैं स्वतंत्र विचार रखना चाहूंगा तो उसमें आप किसी पार्टी के साथ मुझे मत जोड़िए। बीजेपी की तरह क्या आप मेरे स्वतंत्र विचारों को किसी पार्टी के साथ मत जोड़िए। आप भी लगातार ये कहते रहे कपिल सिब्बल की वजह से ये मामला जो है लगातार जो है वो ड्रैग हो रहा है। आप मुझे बताइए, बीजेपी की तरफ से कौन, आप अपने मजबूत वकील वहां पर खड़े कर दीजिए, आपके पास भी तो बहुत सारे लोग हैं, आप खड़े कर दीजिए। ये सवाल तो बीजेपी से पूछ रही हूँ मैं, क्योंकि वो सवाल करे, मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप अपने मजबूत वकील वहां खड़े कर दीजिए ना। अगर आपको लगता है कि वो कांग्रेस की तरफ से है तो आप अपनी तरफ से खड़े कर दीजिए वकील वहां पर। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये वकील खड़ा करने वाली बात जो है तब समझ में आती है ना, जब उस चीज के लिए कोई बड़ा जिरा हो, कोई एविडेंस मांगा जाए, साक्ष्य मांगा जाए, सबूत मांगा जाए। आप अगर सुप्रीम कोर्ट ये तय कर लेता है ये जो चीज हुई है उसके ऊपर आशंका, मैंने क्यों कहा कि इसके ऊपर आशंका बीजेपी इसलिए जता रही है कि इसमें जिस तरह के अब फिर से एक माहौल खराब करने का, या फिर से एक बार जो चीज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को ये लेकर कहा जा रहा है उससे स्पष्ट है कि इस बात को बिल्कुल इसका कोई नतीजा नहीं निकलना है। और 8 हफ्ते का 8 दिन में अगर मध्यस्थता जो है ये सामने आ जाए रिजल्ट, और उसके जरिए मंदिर बनने का जो है रास्ता साफ हो जाए, तो इससे ज्यादा खुशी बीजेपी को और क्या हो सकती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ऐसा होगा नहीं। इसी वजह से हम कहते हैं कि भाई इस चीज को इस तरह से मत टालो जिससे ये दोनों वर्ग में और टेंशन बढ़े। देश को अगर मतलब सही दिशा में लेके जाना है तो कोशिश ये करें मुस्लिम बिरादरान कि ये इस तरह के तथाकथित जो ये नेता है मुस्लिम लीडर्स, उनकी बातों पे गौर न करके ये फैसला ले। जो भी इसके लोग हैं, रहनुमा हैं, जो आप कहिए कि या वो देवबंदी या वो मौलाना मदनी हो या वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हों, ये लोग एक बार मिल बैठ के पूरी तरह से संजीदा होकर, तो इसी की तो कोशिश कोर्ट की तरफ से की गई है। कोर्ट और क्या कर रहा है? सुनिए, कोर्ट ने और क्या किया है? कोर्ट ये तो कह रहा है उसके ऊपर सवाल खड़ा करना, फिर उसको लेकर ये कहना कि भाई हम जो है ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तमाम कॉर्नर से आवाज उठने लगी श्री श्री रविशंकर के होने की। अभी श्री श्री रविशंकर के मध्यस्थता कोई मानने की बात थोड़ी है। कोर्ट के लिए, कोर्ट अगर मध्यस्थता फेल हो जाती है तो कोर्ट उसके ऊपर फिर हियरिंग करेगा। तो तब तक 8 हफ्ते आपने, वो तो है, लेकिन देखिए लगातार सिब्बल ने कहा था, सुनिए इन्होंने क्या गलत कहा, रविशंकर को लेकर लगातार इसलिए ऐतराज उठ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर मेजॉरिटी के अगेंस्ट फैसला आता है तो हिंदुस्तान सीरिया बन सकता है। अगर उन्होंने इतना कंट्रोवर्शियल बयान दिया है तो लोग फिर ये सोचेंगे कि वो क्यों है फिर इसमें। सुनिए बुसरा जी, एक बात आपको ध्यान करना होगा कि ये जैसे ही ये प्रकरण, ये मामला शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट में, कपिल सिब्बल और उनके तमाम जो वहां पे वो थे सहयोगी, उन्होंने लगातार सुप्रीम कोर्ट को इस बात के लिए ओपन कोर्ट में मजबूर किया, प्रेस में जाके बोला कि इस अयोध्या मामले को हमें चुनाव तक टाल देना चाहिए। ठीक है, अब वही चीज सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। तो उसके मद्देनजर अगर राजवीर जी कोई बात कह रहे हैं तो ये नहीं है कि बीजेपी ऐसा कुछ जो है उसमें बीजेपी की कमी है या केंद्र सरकार की कमी, और बीजेपी उसमें पार्टी नहीं है। दूसरा जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उसमें ना बीएसपी पार्टी है ना बीजेपी पार्टी है। जो लोग पार्टी है सरकार के तरफ से पक्ष रखने के लिए, वहां जो हमारे महाधिवक्ता होते हैं या अटॉर्नी जनरल होते हैं, उनकी तरफ से जो चीज सुप्रीम कोर्ट मांगता है वो दिया जाता है। हमारा कोई वहां पे, हम तो मोरल नैतिकता बस हम जुड़े हुए हैं। आज भी जो लोग कहते हैं कि मंदिर वहां बनाइए, मंदिर वहां कीजिए, कांग्रेस के लोग अब ये सुर अलापना शुरू किए थे लेकिन फिर अब ये गायब हो गए। पंडित जी, मुझे आप ये बताइए कि अगर ये मान लिया जाए कि मीडिएशन से ये मामला सॉल्व हो रहा है और मुस्लिम तबका जो है, हम ये मान लेते हैं कि वो ये कह देता है कि चलिए आप मंदिर वहां पर बनाइए, तो मैंने हिंदू महासभा के एक यहाँ पर लीडर आए थे, उनसे मैंने बात की कि चलिए मान लेते हैं कि ऐसा हो जाए, तो क्या फिर उसके बाद क्या आप ये गारंटी लेंगे कि और किसी मस्जिद को लेकर कोई कंट्रोवर्सी, कोई आगे बात शुरू नहीं होगी? तो उन्होंने एक लंबी चौड़ी फहरिस्त गिना दी और वो उसमें पार्टी है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कैसे होगा फिर ये मीडिएशन?
ऐसा है जी कि आम मुस्लिम भाई जो है हमारा वो चाहता है कि झंझट निपटे जी। जो आम जो हमारा जो मुस्लिम भाई है वो खुद राम के आदर्शों पर मान्यता रखते हैं। ऐसे ऐसे मुस्लिम भाई मैंने देखे हैं। नहीं, नुमानी साहब खुद बैठे हुए हैं, नुमानी साहब खुद आपके बगल में बैठे हुए हैं। जहाँ से नुमानी साहब स्वयं कहते हैं कि मैं आदर्श मानता हूँ। मैं नुमानी साहब से पर्सनली बहुत आज तो बहुत अभी के एक चैनल में इनसे बहुत व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हुआ तो लेकिन क्या है कि कुछ चंद पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो कि इस मीडिएशन को कामयाब हो तो ना होने देंगे, क्योंकि फिर वो आगे और मुद्दे उठाएंगे और मुद्दे उठाएंगे और इस तरह से माहौल और खराब हो सकता है। तो अभी ये जो हमारे आम मुस्लिम भाई ये चाहता है कि मंदिर बन जाए और फसाद खत्म हो जाए और भगवान राम हकीकत में हिंदुओं के नहीं है, पूरे देश के हैं। हकीकत में भगवान राम का वो आदर्श है जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मानते हैं। उनकी जो मर्यादाएं, उनकी जो उन्होंने कहा कि जो प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुपति रीत सदा चली आई। अगर मैं आपसे वायदा करता हूं इस मंच से कोई मंच पर पूरा ना करूं तो फिर प्राण जाए चाहे वचन पूरा करना चाहिए जो उन्होंने हमें सिखाया। तो आज का मुस्लिम भाई ये चाहता है, लेकिन चुनौती बार बार देना, ये बार बार मुस्लिम भाइयों को चैलेंज करना, चुनौती देना, ये रुकवा देगा मंदिर बनना। ये एक भाई बीरा करके, भाई बंद करके कि देखो राम जन्मभूमि कोई ऐसा मैजिक नहीं है कि बदल के तो आप शहर का नाम बदल सकते हो, आप राजधानी बदल सकते हो, लेकिन राम जन्मभूमि कन्वर्ट नहीं कर सकते कोई और जगह। राजवीर जी मुझे बताइए, क्या सियासत ऐसा होने देगी? क्या सियासत को ये मंजूर होगा कि ये मसला वाकई में हल हो जाए? देखिए, सियासत का जो सवाल है उसकी बात तो मैं नहीं करता, लेकिन आज जो बात अभी हमारे एक को पैनलिस्ट ने कही है, मुझे लगता है कि मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। और वो ये कि राम जो है वो हमारी विरासत है जी। राम हमारी कल्चरल एक हेरिटेज है, बहुत सुंदर। राम हमारे सबके आदर्श हैं। ये बात जो अभी हमारे को पैनलिस्ट ने कही, इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती, क्योंकि ये सारे हिंदुस्तान की आवाज है, ये सारे देश की आवाज है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो बात हम यहाँ बैठकर कर रहे हैं, क्या वास्तव में वो धरातल पर भी लागू होती है कि नहीं? और जब तक वो धरातल पर लागू नहीं होगी कि हाँ राम, अगर जायसी को आप देखें, उन्होंने जो बात लिखी है, सूफी कवियों ने जो हमारे यहाँ रचनाएं रची हैं, वो राम और कृष्ण दोनों को आदर्श मान करके उन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी मुसलमान खिलाफ हैं या सभी मुसलमान उसके हित में। और मुझे लगता है आज ये बहुत अच्छी बात हुई कि अगर इनकी जो आस्था और इनका जो विचार है, मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि वो पूरे देश के लोग सुने और उस पर अमल करें। अगर उस पर अमल करेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स मसले का हल निकल सकता है। और मैं आपको बताऊं कि पहली बार भी जब जस्टिस खेर ने ये बात कही थी कि हम तो टाइटल सूट का फैसला तो कर देंगे, लेकिन अच्छा होगा कि आप बाहर बैठ करके इसका फैसला कर लें। तो उस समय भी इसी बात की जरूरत थी। उस समय भी श्री श्री रवि शंकर जी ने भी हस्तक्षेप किया था और उनकी इच्छा भी ये थी कि लोग बैठ करके अपना काम करें। लेकिन वहां पर वादी जो थे ना, मुस्लिम वादी, उन्होंने भी ये कहा था कि हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन नहीं होने दिया बहुत सारे लोगों ने। जो सियासत है इसमें बहुत सारे लोगों की जो इंटरवेंशन है, देखिए मैं साफ बिल्कुल सीधे अल्फाजों में बोलूंगी, बहुत सारे लोगों की जो दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी अगर ये मसला सॉल्व हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये दुकानें बहुत दिन से खोली हुई हैं और वो चल रही हैं उनकी। ऐसे में बंद हो जाता है तो वो किस तरह से आगे फिर अपनी सियासत करेंगे, मुझे नहीं लगता इसका। तो बल्कि अगर ये सॉल्व होता है मसला तो इसका क्रेडिट मिलेगा उन लोगों को। अब मुझे पता नहीं आपका संकेत किधर है, लेकिन अगर जो संस्थाएं, बहुत सारे ऐसे छुटभैये हैं जिनकी मैं बातें कर रही हूँ। प्रज्ञा जी, क्या आपको लगता है कि सियासत को वाकई में ये सूट करता है कि ये मसला हल हो जाए, जिसके ऊपर किसी एक पार्टी की बहुत ज्यादा सियासत उस पर मुनहसिर है, बेस्ड है, और ऐसे में अगर मंदिर बन जाता है, मान लीजिए कि मुसलमान भाई इस पर तैयार हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम यकजहती की एक मिसाल बन जाता है ये, और माना कि ऐसा होता है कि वहां पर मंदिर बन जाता है, क्या वाकई में इसको लेकर इतना ही स्मूथ रास्ता ये आगे चलेगा जितना दिखाने की कोशिश की जा रही है? जितना दिख रहा है इतना आसान है नहीं। यहाँ पे हम भाईचारे की जो मर्जी बातें कर लें, लेकिन अगर आप अभी से देखेंगे जो रिएक्शंस आ रहे हैं
पहली चीज अगर आप पिछले 9 सालों से देखेंगे तो ये चला आ रहा था कि ये सिर्फ एक टाइटल सूट है, ये जमीन का विवाद है। आज सडनली कोर्ट भी कह देता है कि इसमें बहुत सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, आस्था जुड़ी है। जब आस्था की बात आएगी तो इसमें कोई सटीक फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है आज की डेट में। 2 साल पहले भी मीडिएशन की कोशिश हुई, कुछ हो नहीं पाया। इन 2 सालों में मुझे नहीं लगता कि कोई नया सटीक फॉर्मूला आ गया है या किसी नए फॉर्मूले को उजागर किया जा सकता है। तो यानी कि इस फॉर्मूले का कोई इलाज तो है नहीं। और प्लस कुछ लोगों का जैसे कि आस्था की जैसे ही बात आती है तो अब जमीन विवाद तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। कुछ लोग सामने आ जाएंगे कि हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू वर्शिप। तो यहाँ पे ये टाइटल सूट और प्रॉपर्टी सूट हट के राइट टू वर्शिप पे आ जाएगा। फिर जैसे ही राइट टू वर्शिप आएगा हिंदूज का तो मुस्लिम सामने आ जाएंगे कि जी जमीन हमारी थी और ये जमीन विवाद चल रहा था, तो इसमें फंडामेंटल राइट आ कहां से गया। तो अल्टीमेटली ये बहुत सारे लिटिगेशंस नए आ जाएंगे, नए लिटिगेशंस कोर्ट्स में फाइल होंगे जो कि दिन प्रतिदिन चलते रहेंगे और सालों तक चलते रहेंगे और उनको डिसाइड करने में कोर्ट लग जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि इसका अल्टीमेटली रिजल्ट इन 8 हफ्तों में आने वाला है। ये सिर्फ डिले हुआ है 8 हफ्तों के लिए और उसके बाद वैसे ही कोर्ट में ये इलाज है। बुशरा जी इसका इलाज है। देखिए आज एक स्वर्ण अवसर है वर्ल्ड के सामने एक एग्जाम्पल कायम करने का। हमारे मुसलमान भाई जो देशभक्त हैं, जो बहुत भारत के लिए मरते हैं सीमा पर, कई बार क्या होता है कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि उनको शक की निगाहों से देखा जाता है। सुनिए पहले सुन लीजिए। पहले देखिए आज एक गोल्डन चांस है, एक स्वर्ण अवसर है भारत के मुसलमानों को ये दिखाने का कि एक कुर्बानी, एक सेक्रीफाइस, पूरे वर्ल्ड को ये दिखाने का कि हमारा हिंदुस्तान वो महान देश है जहां हम बात फॉर्मूला दिया था। हम पीछे हाईकोर्ट ने एक फॉर्मूला दिया था जिसमें कि 2/3 और आज हिंदुओं के लिए भी है, मंदिर के लिए मिल चुका था। लेकिन 2/3 लैंड मिलने के बाद भी रामलला टेंट में है। सुनो वो कायदा तो ये कहता है कि 2/3 लैंड पे आपने मंदिर बनवा दिया होता। हम भी भक्त हैं राम के। आप मुस्लिम भाइयों से बात करते शायद आपको मिल चुका होता। वो सारी बातें करके आ रहे हैं, लेकिन ये भाईचारे से लड़े जा रहे हैं। ये भाईचारे से सुलझेगा मामला। पंडित जी मेरा सवाल आपसे ये है, देखिए मेरा सवाल आपसे ये है, आपने जब मैं राजवीर जी आपके पास आ रही हूँ। मेरा सवाल आपसे है, आपने देशभक्ति की बात की। पहली बात तो आपने जो वर्ड इस्तेमाल किया वो ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि जो भी मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं वो जाहिर सी बात है देशभक्त, उन्होंने चुना है हिंदुस्तान की सरजमीन नहीं को। मैं कह रहा हूँ कोई ऐसी बात हो जाती है कि उनको कहते हैं जी हम पर डाउट किया जाता है कई बार, और वो डाउट आज वो स्वर्ण अवसर है कि अगर वो बहुसंख्यकों के लिए जिन्होंने मातृभूमि मादरे वतन नहीं माना वो पाकिस्तान गए, ये करेक्ट कर लीजिए। चुना नहीं है मुसलमानों ने, ये जितना हक हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपकी तरफ से इतनी उम्दा बात कही गई है। जी लेकिन वो जो संदेह के दायरे में जो आज अगर ये कुर्बानी दे देते हैं इस बात की, और वो भी ये नहीं तहे दिल से रिक्वेस्ट करें। देखिए मैं पंडित जी मेरा एतराज ये है कि मेरा एतराज ये है कि वो अपनी खुशी से इस तरह की अगर चीजें करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे वो देशभक्त हैं या नहीं है इसका सर्टिफिकेट उन्हें नहीं मिलता है। देखिए इसका सर्टिफिकेट उन्हें नहीं मिलता है, लेकिन वो अपनी खुशी से एक हिंदुस्तानी होने के नाते बिल्कुल भाईवाद आप कह सकते हैं, आप ही कह सकते हैं, आपसी भाईचारा आप कह सकते हैं। जी आपसी भाईचारा आप कह सकते हैं, उससे आप ये कहें कि वो देशभक्त है नहीं है, वो इससे कोई प्रूफ नहीं होता, उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है। राजवीर जी भाईचारा बढ़ जाएगा। मुझे ये लगता है कि जो हम बात कर रहे हैं जी इस समस्या को सुलझाने का अब एक ही रास्ता है। वो रास्ता ये है कि कोर्ट ने एक तरफ तो मध्यस्थता की बात कही है जी, लेकिन ये जो मध्यस्थता है इसको ये अपनी जगह चलती रहे, जिस प्रकार से ये इन कैमरा होगी ऐसे ही मुझे लगता है साथ साथ कोर्ट को इन कैमरा लगातार सुनवाई भी टाइटल सूट की करनी चाहिए, सो दैट अगर मान लीजिए इस मध्यस्थता से कोई फल नहीं निकलता है, कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, देन इट शुड नॉट बी फर्दर डिलेड। इसको दोबारा से इतना हम ना टाल दें कि फिर से जो लोगों की भावनाएं हैं और आहत हों या उनकी जो सेंटिमेंट्स हैं वो आहत हों। और उसके लिए रास्ता ये है कि कोर्ट को लगातार इसकी सुनवाई इन कैमरा करनी चाहिए, जिसमें प्रेस को भी कोई पहुंच ना हो और किसी और को भी लीक ना हो। और साथ में जैसे मध्यस्थता के बारे में उन्होंने कहा कि ये जो टीम है ये अपना काम करेगी, लेकिन इसके ऊपर
कोई प्रेस या किसी की पहुंच नहीं होगी, इन कैमरा होगी। तो अगर आप दोनों एक साथ अगर आप ये दोनों काम करते हैं एक साथ, वो कुछ टेक्निकलिटीज बता रही हैं, प्रज्ञा जी कुछ टेक्निकलिटीज बता रही हैं। कोर्ट में लड़ेंगे और दूसरी तरफ आप उसको कंसिलिएशन में लेके आएंगे। जो फैसला नहीं, इससे फायदा ये होगा कि अगर कंसिलिएशन और मीडिएशन नहीं मैं आपको बताता हूँ, आपके दर्शकों को एक बात और बताना जरूरी है कि ये जो 3 मीडिएटर अपॉइंट हुए हैं, ये कोई फैसला ऐसा आपस में मिलके नहीं लेंगे। नहीं, ऑफ कोर्स इनको ये पार्टी जो होंगे, तमाम तंजीमें हैं, तमाम जैसे अगर नुमानी साहब को भी बुलाना है एज ए स्कॉलर, तो इनको भी बुला के पूछा जाएगा, इनसे ये किया जाएगा। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि मुस्लिम बिरादरान में जो पढ़ा लिखा तबका, अब ये उनकी भी एक जिम्मेवारी है कि ऐसा माहौल खड़ा करे कि ये जो तथाकथित लीडर है जो इसको डिरेल करना चाहेंगे इस दौरान, ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकना है ताकि ये मीडिएशन सफल हो। और अगर दूसरी तरफ से भी इस तरह की बयानबाजी होती है लगातार कि अभी तो हमने राम मंदिर लिया है, अभी 3 और लेंगे, 30 और लेंगे, 300 और लेंगे, बताइए उसको कैसे रोकेंगे आप? दोनों तरफ के ऐसे लीडर्स को रोकना होगा, तभी उसको कैसे रोकेंगे आप? इस 5 साल के दौरान बीजेपी या सरकार की तरफ आ चुका है, वो अब कुछ कर ही नहीं सकते। आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं, आप जिनके नाम को लेना नहीं चाह रहे, अभिनय कटियार जी का बहुत पुराना एक बयान जो है उसके तरफ आपका इशारा होगा। लेकिन आप अभिनय कटियार तो है ही, जो इसमें पार्टी है उनकी हम बात करें। आज ही मैंने उनके साथ डिबेट की, उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि भाई आप ये, मैंने उनसे सीधे तौर पर ये पूछा आज, मैंने उनसे कहा कि मान लीजिए कि आपके हक में फैसला आता है, मान लीजिए वहां राम मंदिर ही बन रहा है, मान लीजिए कि मुसलमान भाई तैयार हो जाते हैं, तो क्या आप ये गारंटी देंगे, आप ये कहते हैं कि उसके बाद फिर आप कोई मसला नहीं उठाएंगे? ये उन्हीं के वर्ड से उन्होंने कहा कि उसके बाद 3, 30 और 300, ये तो आप देखें, अगर इस तरह से भड़काएंगे। संविधान है जी, किससे क्या पूछा, जी, किससे क्या पूछा, मैं उसके बारे में मैंने ना सुना ना मैंने देखा। दूसरी बात कि आज आप हम लोगों से जो डिस्कशन कर रही हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय ने जो व्यवस्था दी है उसके ऊपर हम कर रहे हैं। अगर उसके लिहाज से आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये अपील कर पाऊं कि इस बिरादरान में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस कोशिश में लगे कि किसी तरह से ये मीडिएशन जो है हमारा सफल हो और भगवान की जन्मभूमि पे एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, इसकी कोशिश करनी चाहिए। जी, नुमानी साहब मैं आपके पास आना चाहूंगी, और शायद टोपी, दाढ़ी और जिस तरह का पूरा आपका हुलिया है, आप एक मौलाना हैं, और जब आप राम के बारे में, भगवान राम के बारे में जब आप बात करते हैं, तो शायद अच्छे पंडित भी शायद आपको बैठकर सुनते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके लिए भगवान राम क्या है? देखिए, हम भगवान ने बढ़ाते हैं, हम जो उनको आदर्श मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, और हम मानते हैं कि आदर्श जो होता है वो स्वयंभू होता है। वो भवन का, जगह का, घर का वो मोहताज नहीं होता है, वो किसी पे निर्भर नहीं करता है। अगर आप जो है उसको निर्भर करते हैं किसी पे, तो आप उसको छोटा कर देते हैं, अधूरा करते हैं। हजरत मोहम्मद के नाम पे दुनिया में कहीं मस्जिद नहीं बने, लेकिन वो आदर्श रहेंगे और मुकम्मल आदर्श रहेंगे। राम के बारे में ये सोचता हूँ, जब ये राम जानकी यात्रा जब निकली थी, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि ये लोग जो है वो राम को हमसे छीन लेंगे क्या? मैंने कहा नहीं, ये गलत, ऐसा नहीं होगा, वो कोई छीनने का कोई मतलब नहीं, वो राम हमारे भी हैं, और ये कोई दावा नहीं कर सकता कि राम सिर्फ हमारे हैं, वो सबके हैं वो। और भारत की जो है वो पहचान जुड़ी हुई है राम से भी, गीता से भी, रामायण से भी। तो हमने तो मुकम्मल होने के लिए जो दोनों का अपनाया कि हमारे पास रामायण भी है, महाभारत भी है, कुरान भी है, हजरत मोहम्मद भी और राम भी है, कृष्ण भी है, महावीर, गौतम सब है हमारे साथ। तो ये जो लोग जो वो काटने की कोशिश करते हैं वो बिल्कुल गलत है। तो और राम जो है ना आज भी हमारे लिए आदर्श है, मंदिर बनने से पहले ये हम उस पर निर्भर नहीं करते। कुछ लोग जो कहते हैं बेचारे जो है वो टेंट में पड़े हुए हैं, वो गलत करते हैं, वो राम को छोटा कर देते हैं। राम जो है ना जो है वो धीरता के जो है, सत्यता के हैं, वो जो और जो है वचनबद्धता के सबके हैं। कुछ भी बन जाए, आप कुछ भी बना लीजिए, लेकिन यह है कि राम के आदर्श को मत खत्म कीजिए, और ऐसा हमको नहीं लगना चाहिए कि आप हमसे छीन रहे हैं। बहुत सुंदर जी, ये नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताइए कि अगर ये फैसला आता है, और ये फैसला आता है कि वहां पर ये प्रूव हो जाता है और कि वहीं पर ही मंदिर बनेगा, और ये फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है, आपको कबूल होगा?
बिल्कुल बगैर अगर मगर के जब हम अथॉरिटी मानते हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो जब फैसला आएगा तो हम इत्मीनान होगा कि वहां जो है वो सही फैसला आया है, तथ्यों के आधार पे आया है, तो हम इत्मीनान के लिए तो अथॉरिटी है वो, वरना जो है दोनों अलग अलग दावे करते हैं। इसलिए से पहले तो ये मीडिएशन होगा ना, मीडिएशन नहीं, आप ये पूछिए ना कि मीडिएशन जो आएगा उसमें अगर ये बात आती है तो आपको ये कबूल होगा या नहीं होगा? देखिए वो कुछ भी आएगा, वो जो है ना वो कोर्ट में ही जाएगा, वो जो रिपोर्ट जो है वो निर्णय की शक्ल जो है वो मीडिएशन में यही होता है कि मीडिएशन फैसला देता है, उसको सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सब कुछ हो रहा है, तो वो जो है वो निर्णय ही होगा, जो रिपोर्ट आएगी, जो कोर्ट की तरफ से जो भी आएगा कि ये होना और ये होना है। जी प्रज्ञा जी। हाँ, इसलिए कोई मुद्दा नहीं है। कहना चाह रही थी कि अभी तक हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे कि मीडिएशन बहुत मुश्किल है, मीडिएशन होना पॉसिबल नहीं है, 2 सालों से चल रहा है, कोशिशें चल रही हैं, बट हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे एक जो छोटा सा चेंज जो मैं महसूस कर पा रही हूँ कि अभी तक जो भी चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में भी कि ये एक टाइटल सूट है, जमीन का विवाद है, और उसी के ऊपर फिर मीडिएशन भी चल रहा था जिसपे हर पार्टी अपना अपना हक जाहिर कर रही थी। इस बार पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आस्था का विषय है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, यानी कि जी भी का लफ्ज इस्तेमाल किया है, नहीं कहते जी। पब्लिक सेंटिमेंट बहुत काम करेगा, और अगर दोनों तरफ के जो लीडर्स हैं, जो नेता लोग हैं, जो इनके रहनुमा हैं, अगर ये लोग एक पब्लिक सेंटिमेंट क्रिएट कर सकते हैं मीडिएशन का, तब तो ये मीडिएशन होगा। नहीं तो अगर इसमें पब्लिक सेंटिमेंट खराब कर दिया गया तो ये मीडिएशन कतई पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि मीडिएशन की जो मेन पृष्ठभूमि होगी वो इसमें पब्लिक सेंटिमेंट ही। राजवीर जी, आपको नहीं लग रहा कि एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है? इतना वक्त हो गया है इस मामले को, इतना खिंचते कि सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। आप ये देखें कि बीजेपी ने भी एक तरह से खंगालने की कोशिश की इस इलेक्शन से पहले, चाहे वो अयोध्या की बात करें, दिल्ली की बात करें, अलग अलग तरीके से खंगाला गया कि लोग किस तरह से अभी भी इससे जुड़े हुए हैं। जब उसमें बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हुई तो इसको थोड़ा सा अभी साइडलाइन कर दिया गया है। क्या आपको नहीं लग रहा कि एक सैचुरेशन पॉइंट भी आ गया है? इस सैचुरेशन पॉइंट को आप अगर पॉलिटिकल रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं या सोशल रूप में इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि सैचुरेशन तो सच में यह है कि लोगों का जो इंतजार का वक्त है उसमें मुझे लगता है सैचुरेशन आ गया है। नहीं, मजहब आस्था से नहीं जोड़ रही हूं मैं जो आप कह रहे हैं मैं उसी से जोड़ रही हूं उसको, क्योंकि मुझे लगता है कि जब जो समाज की भावनाओं का या समाज के इंतजार का बहुत सब्र टूटता है तो उसका भी एक नेगेटिव मैसेज जा सकता है जी। और इसलिए हमको ये कोशिश करनी चाहिए, समाज के नाते भी सबको मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि जो सीमाएं अभी तक बनी रही हैं वो सीमाएं बनी रहें, और जिन लोगों की आस्था और धर्म का सवाल है वो भी बना रहे। लेकिन इसको बनाएं कैसे? बनाएं, अगर मान लीजिए आवाज तो सुनी जाएगी ओवैसी साहब की, और यहाँ पर स्टूडियो में हमारे सामने बहुत ही अच्छे मौलाना साहब, बहुत ही अच्छे विचारों वाले मौलाना साहब बात करेंगे। राजवीर जी, लेकिन मैं बताऊं, अगर वाकई में मुसलमानों ने असदुद्दीन ओवैसी को अपना उतना बड़ा कोई लीडर माना होता तो आज पूरे मुल्क में आज पूरे मुल्क में उनके पूरे मुल्क में उनकी पार्टी कितनी कामयाब होती, उनके कितने कैंडिडेट्स होते, आप ये तो देखिए ना। बुशरा जी, मैं अगर आप इसको सही पर्सपेक्टिव में लें तो मैं ये केवल कह रहा हूँ कि जो वोकल वॉइसेस हैं वो वोकल वॉइसेस कहीं ना कहीं अच्छे सोच वाले राजवीर जी, एक और मैं आपकी बात के समर्थन में बुशरा जी एक चीज और करेक्ट कर दूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए मायने रखता है या नहीं मायने रखता है? बिल्कुल रखता है। वहाँ का एक मेंबर जो वो मदनी साहब जो थे, जिनको यही उबैसी साहब ने और इनके भाई और उन तमाम मुस्लिम नदवी साहब को, ऐसे स्कॉलर को बेइज्जत करके अयोध्या के ऊपर बाहर निकाला गया, किस मुसलमान ने उसके समर्थन में आवाज उठाई? विरोध नहीं किया जी। आखिर में इस तरह के हमने शुरू में ही क्यों कहा आपको कि उबैसी जैसे ऐसे 10 कॉर्नर से ये आवाज उठेगी इसके ऊपर? आज की डेट में जरूरत है। इस चैनल के माध्यम से मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे मुस्लिम भाई जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ऐसे लोगों को काउंटर करें। महेश जी, आपको नहीं लग रहा? मैं यही कह रही हूँ कि आप सिर्फ वैसे कहते हैं, आप विनय कटियार की बात क्यों नहीं करते हैं? आप एक तरफा बात करते हैं, आप मुसलमानों पर कुछ नाजायज प्रेशर बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं आप? विनय कटियार क्या कहते हैं? विनय कटियार ये थोड़ी कहते हैं कि अजमेर शरीफ में मंदिर बना दो।
यही तो बात है ना, ये देखिए, ये आपकी गलत बात है महेश जी, ये आपकी गलत बात है। अगर आप वैसे को कह रहे हैं तो आपको विनय कटियार को भी कहना चाहिए। विनय कटियार ये कहते हैं जी, तो अरे तो फिर ओवैसी भी एक मुस्लिम लीडर होने के नाते वो अपनी बात को रखेंगे, वैसे भी मुस्लिम लीडर होने के नाते अपनी बात को रखेंगे। तो फिर आप नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है जी। नहीं, आप दूसरी तरफ लेके गए इस डिबेट को जी। राजनीति के कारण हमको कोई भी समाज का अंग हो वो इतिहास को भुला करके ऐसे मसलों का हल नहीं निकाल सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जहां पर इतिहास को भी हमें ध्यान में रखना होगा, वहीं पर हमको सामाजिक सच्चाई और सामाजिक जो रियलिटी है उसको भी सामने रखना होगा। जब तक हम इस चीज को मानेंगे नहीं कि कुछ काम बाबर ने या किसी भी सम्राट ने ऐसे किए हैं, तो हम उनकी भावना का सम्मान कर ही नहीं सकते। जो हिंदू बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि साहब हमारे मंदिरों को गिरा करके उन्होंने मस्जिद बनाई, और उसका प्रूफ जहां हमने एक तो सामाजिक तौर से कहा कि राम यहीं पर पैदा हुए थे, लेकिन उसके वहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने अब ये सिद्ध कर दिया कि वहां मंदिर था। राजवीर जी, अब मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि अगर मान लो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वहां मंदिर था, और वहां पर मान लीजिए ये बात कही जाती है कि राम यहीं पर जन्मे थे और मंदिर बनना चाहिए, तो कोई इसमें गलत बात मुझे लगती नहीं है। लेकिन नहीं, अगर वो ये कहते हैं, अगर वो ये कहते हैं, विनय कटियार अगर ये कहते हैं, नहीं, अगर विनय कटियार ये कहते हैं कि यहाँ पर सवाल से परे हैं। नहीं लोमानी जी, अगर मैंने ओवैसी जी का नाम ले लिया, ओवैसी जी का नाम ले लिया, तो विनय कटियार का नाम लेना आपके लिए स्वाभाविक था। नहीं, आप इस तरह के आप ये कह रहे हैं कि अभी तो राम मंदिर के लिए कहा, फिर वो 300 मंदिर की जो बात करते हैं, क्या उसको आप अलग कर देंगे? क्या आप उस बात को अलग कर देंगे? ये नहीं, ये गलत बात है, ये दोगली बात है, ये दोगली बात है। नहीं, चलिए बात क्या होती है जी? ये दोगली बात ये होती है कि आप अगर ओवैसी को देखिए, अगर आप ओवैसी को नहीं, अगर आप ओवैसी की बात करेंगे तो आपको इसी तरह के और लोगों की बात भी करनी होगी। आपको विनय कटियार की बात करनी होगी, आपको उमा भारती की भी बात करनी होगी, जो इस तरह की बात करते हैं, जो इस तरह से जहर, अगर इस तरह की जबान का इस्तेमाल करते हैं, आपको उनकी बात करनी होगी। मेरे पास वक्त की कमी है, और इसी के साथ हमारी इस बहस में आज के लिए बस इतना ही। देखना यह होगा कि क्या वाकई में मीडिएशन से इसका कोई हल निकलता है। इतना पेचीदा मामला जो हमारे स्टूडियो में बैठे हुए अगर 4 या 5 लोग जो हैं वो एक साथ एक बात नहीं कह सकते, तो बाहर आप सोच सकते हैं कि इसका क्या होगा। फिलहाल हमारे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।